You know something I learned recently from my yoga coach actually, जो मेरे सेंसाई टाइप है, उनने मेरे को बोला कि यार ठीक है कुछ हद तक खुद का इंटेलेक्ट यूज़ करना होता है शादी के मामले में एज अ गाय, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पॉइंट के बाद वो लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ती है. Yes. You have to just gamble and go for it. Correct. That's how you get married. Otherwise you'll never get married. Yeah. See, because एक चाहे लड़की के पर्सपेक्टिव से देखो या लड़के के पर्सपेक्टिव से देखो, I feel arranged marriage is always a gamble. Always a gamble. Always. Arranged marriage में you can never be sure. I think एक तो marriage में ही only you can never be sure, love or arranged, कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट बंदा है मेरे लिए. बिकॉज अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो आप 5 साल के डेटा पॉइंट पे शादी कर रहे हो अगले 50 साल के लिए. व्हाट इफ द पर्सन चेंजेस आफ्टर 10 years, राइट? तो इट विल ऑलवेज बी एट सर्टन लेवल अ गैम्बल. लव मैरिज को आप कह सकते हो इट्स स्लाइटली लेसर ऑफ अ गैम्बल, बट इट विल बी अ गैम्बल बिकॉज यू आर मैरिंग फॉर 50 years. तो इज देयर एनी डेटा पॉइंट विच कैन एक्सप्लेन टू अस कि ज्यादा डिवोर्सेस लव मैरिज में होते हैं या अरेंज मैरिज में? ये डेटा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादा डिवोर्सेस लव मैरिजेस में होते हैं देन अरेंज मैरिज में. उसका रीज़न मुझे शायद ये लगता है कि अपनी मर्जी से शादी नहीं करी तो अपनी मर्जी से डिवोर्स क्या करोगे? क्या, मैं समझा नहीं. सो अरेंज मैरिजेस ट्रेडिशनली में लोअर रेट्स ऑफ डिवोर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, लाइक दे आर 80% लोअर. वाई दो? उसका रीज़न इट्स नॉट ओनली कि अरेंज मैरिज आर हैप्पियर, बट इट्स बिकॉज अरेंज मैरिज एक सेटअप में हुई है, फैमिलीज इन्वॉल्व थी, तो अपनी मर्जी से आपने ट्रेडिशनली ज़्यादा शादी नहीं करी, तो आप अपनी मर्जी से डिवोर्स भी नहीं उतनी फ्रीक्वेंटली करते जितना जो फ्रीडम आपको लव मैरिज में होती है. या यू नो, क्योंकि अरेंज मैरिज एक इतना इंडियन कॉन्सेप्ट है ना, आई फील कि जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आप एक पूरे फैमिली से शादी कर. करेक्ट. एंड यू डोंट pull the plug very easily. Correct. You're not pulling the plug on a person, you're pulling the plug on a whole family. Right. I think. Right. और अरेंज मैरिज में क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व होती है ना, तो मीडिएशन बहुत हो जाती है अगर शादी ठीक नहीं चल रही होती तो. विच इज आई थिंक अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर जो लोग अंडर वैल्यू करते हैं. लोग सोचते हैं कि फैमिलीज, जब भी आप मैरिज में फैमिलीज को सोचते हो ना, आप उनको एक या तो एक फेज सोचते हो कि ये पास करना है, या आप उन्हें एक मेडलिंग फैक्टर सोचते हो कि फैमिलीज मेडल करेंगी हमारे बीच में, बट आप वो फैक्टर इग्नोर कर देते हो दैट दे आर ऑल्सो ग्रेट मीडिएटर्स इफ समथिंग गोज रॉन्ग. आई ऑल्सो ऑब्जर्व दिस अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स हू गॉन अहेड विद द अरेंज मैरिज, और उनकी सक्सेसफुल मैरिजेस आज चल रही हैं. वो सारे ना फैमिली ओरिएंटेड है थोड़े से, एटलीस्ट, या एटलीस्ट कुछ ऐसे बदलाव आया जिसकी वजह से वो फैमिली ओरिएंटेड बन गए. करेक्ट. द वे दैट्स हेल्पफुल इज दैट इट्स एन ऑटोमेटिक फिल्टर फॉर पोटेंशियल पार्टनर्स. आपको पता है कि जो लोग आपको अरेंज मैरिज में मिलेंगे वो भी फैमिली ओरिएंटेड ही होंगे. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी अंडररेटेड इंडियन लव लाइफ फैक्टर. इट्स वेरी हेल्पफुल टू हैव समवन हू इज फैमिली ओरिएंटेड. करेक्ट. क्योंकि किसी डेटिंग कोच ने, मैथ्यू हसी ने मेरे को बोला था एक बार कि अगर आपको एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू योरसेल्फ एंड आइडियली योर पार्टनर ऑल्सो शुड बी अ टीम प्लेयर. राइट. Family oriented and team player, two sides of the same coin. Correct. Right? Correct. Absolutely. Anything? नहीं, हाँ, और बिल्कुल इसका the other aspect is वो adjusting वाली बात जो हम कर रहे थे. To be a team sport, you cannot say me, I. You have to say us. The divorce also happens because of the same reasons. Yeah, divorce के ना बहुत सारे कारण होते हैं. So I think one reason of course will be that the two people did not gel well, like compatibility नहीं लगी for whatever reasons. Divorce can also happen because of infidelity. Cheating. Divorce can happen because of somebody's parents meddled. The guy and the girl relationship was fine, but the parents meddled too much. One side became uncomfortable. Like क्या बोलते हैं parents? यार ये parents, मतलब suppose imagine for a girl, she has to listen to the guy's parents. They live in the same house. Suppose this happened with a very close friend who lives in Canada. So she got married and she's in Canada. So she used to live with a guy in Canada alone. Now the guy's parents used to be in India, but they went to Canada to live with them initial plan was to live for few weeks, but they ended up staying for months, right? And they spoiled the whole thing because 6 AM they would say, आप चाय बना के लेके आओ मेरे लिए, आप मेरे पैर छुओ. And the girl is in Canada, she had a great relationship with the guy, but then they spoiled everything. It's like उल्टा बागबान. हाँ, उल्टा बागबान. एक मॉडर्न डे अरेंज मैरिज वाले कपल को कितना वक्त देना चाहिए एक दूसरे को? यार आई वुड से at least a few months. It depends on where you are geographically. If you're geographically in the same city,
तो वक्त कम में आप ज़्यादा बार मिल सकते हो. सो आई वुड से अ गुड मेट्रिक इज हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मेट और स्पोकन रादर देन हाउ मेनी मंथ्स और हाउ what time period have you spent together, right? So if you live 5 kilometers away, you can meet 30 times in 3 months, right? If one is in Delhi, one is in Bombay, you will take months before you can meet that number of times. The steroided up version of what you're saying is live-in relationship try करो हाँ, after meeting through arrange, but very difficult. very difficult. और एक तो हर किसी की preferences होती हैं. Some people are not preferring only to enter a live-in relationship, even if they buy the idea of it because of societal reasons, right? कई लोगों को डर लगता है लिव इन रिलेशनशिप से, बिकॉज लिव इन रिलेशन सपोज इट गोज वेल फॉर 1.5 years, 2 years, whatever, and then you realize this person is not for me, right? Then those 2 years you have wasted in your life and the other person's life. Yeah. I think इस पूरे सिचुएशन का सार ये है कि कैरेक्टर रिवील्स चाहिए. Yes. यही है CTA. Yes. कि ट्राई एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर रिवील्स. And try communicate, be frank yourself and encourage the other person to be frank.